कभी भी किसी पे भरोसा मत करना, किसी पे भी ट्रस्ट मत करना। यह कहानी इतनी दर्दनाक कहानी है कि दो दोस्तों को बीच में एक ऐसी चीज ने जगह ले ली थी ना, आप सुन भी नहीं पाओगे। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के साथ जो किया है ना, आपके एकदम दिमाग के पूर्चे हिल जाएंगे। ये पूरी की पूरी कहानी मुझे आयुष नाम के एक लड़के ने खुद ही यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आके लिखी है, ये उसका प्रूफ है। ये पूरी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ भाई, बहुत ही दर्दनाक एक गंदी लेवल की कहानी ले आया हो, जो सुनने के बाद आप अपने खुद के दोस्त पे जितना भी भरोसा करोगे ना, सबका सब भरोसा टूट जाएगा आपका। कभी भी किस पे भरोसा मत करने की ऐसी दर्दनाक कहानी ले आओ। सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख के जाना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अब तक फॉलो नहीं किया मुझे इंस्टाग्राम पे भाई, तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर दो। आप भी अपनी कहानी डीएम कर सकते हो, जैसे आयुष ने की, उसकी कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप भी मुझे कहानी डीएम कर सकते हो या कमेंट में आके भी लिख सकते हो, जो आपकी कहानी कोई भी हॉरर, मिस्ट्रीज, हॉन्टेड या ब्लैक मैजिक पे जो भी कहानी है ना, दुनिया को सुनाऊंगा और वो लोग भी सतर्क रहेंगे। चलिए भाई आज की कहानी की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। कहानी की शुरुआत होती है सन 2024 की बात है, 2024 की बात है। आयुष नाम का लड़का जो कि अभी अभी 12th पास किया था, सन 2024 की बात कर रहा हूं भाई, बहुत ही अच्छे परसेंटेज से वो अपना 12th पास कर देता है। 12th पास करने के बाद उसका बचपन से एक सपना था कि वो कोटा जाएगा और आगे की पढ़ाई करेगा। वैसे उसके सपने के एकदम स्टेप बाय स्टेप वो कोटा चला जाता है। अब बढ़िया से अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। करे करे उसको 5 से 6 महीने हो चुके थे, अब तक वो अपने गांव नहीं लौटा था आयुष, जो कि हमको स्टोरी लिख के भेजा है, वो आयुष की बात कर रहा हूँ। सन 2024 में 12th पास करने के बाद वो चला गया था कोटा पढ़ने। कोटा से 5-6 महीने हो गए थे, अब तक नहीं लौटा था। 5-6 महीने के बाद, यानी कि यही नवंबर या दिसंबर की कोई बात होगी ये 2024 की, वो ये सोचता है कि अब बढ़िया से भाई 5-6 महीने हो गए हैं, अपने गांव से मैं कब का आ गया हूँ यार, अब जाता हूँ अपने गांव में, घूमता हूँ, अपने घर वालों को संभालता हूँ, अपने घर वालों से थोड़ा टाइम बिताऊंगा, दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम बिताऊंगा, अच्छा लगेगा। ये सोचते वापस से कोटा, मतलब छोड़ के तो नहीं, लेकिन थोड़ी छुट्टियां बनाने के लिए वापस से अपने गांव चले जाता है आयुष, बढ़िया से अपना सारा सामान लेके और अपने गांव पहुंच जाता है। वहाँ अपने परिवार को मिलता है, दोस्तों से मिलता है, सबसे मिलजुल के एकदम अपनी छुट्टियां बनाने चला जाता है आयुष। आयुष वो सब दौरान एक चीज नोटिस करता है कि उसका एक पुराना दोस्त था जिसका नाम निसर्ग है। स्टोरी में कुछ अलग नाम है, लेकिन मैं कुछ नाम बदल के बोल रहा हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। तो निसर्ग जो कि आयुष का बचपन का बहुत ही पक्का वाला यार था। निसर्ग बोलता है कि आयुष यार, तू इतने दिन बाद आया है, कोठा में पढ़ने गया है, हमको यार कुछ पार्टी वार्टी तो दे। और बाकी जो दोस्त लोग बैठे थे वो भी बोलता है हाँ भाई निसर्ग सही बात कर रहा है भाई, पार्टी तो तेरे को देनी पड़ेगी आयुष, तू कोठा पढ़ने गया है, 12th में इतना अच्छे परसेंटेज भी आए हैं, तो पार्टी तो मांगती है भाई। तो आयुष सोचता है कि भाई पार्टी दूं या क्या करूं, लेकिन आयुष का सबसे घटिया लाइफ का निर्णय होगा कि आयुष ने हाँ बोल दी। आयुष बोलता है ठीक है भाई मैं पार्टी दे देता हूँ। आयुष अपने ऊपर के मन यानी कि दिल पे पत्थर लेके बोल देता है कि ठीक है भाई आपको मैं पार्टी दे दूंगा। और ये इन लोग फैसला कर देते हैं कि इन लोग पार्टी बनाने कहीं फार्म हाउस या फिर कहीं रेंट पे बड़ा सा घर लेंगे और वहाँ पे थोड़ी बहुत पार्टी करेंगे। और वैसे ही प्लानिंग के हिसाब से निसर्ग जो कि बचपन का दोस्त था, चड्डी बड्डी दोस्त बोल सकते ना, वैसा दोस्त था आयुष का, पक्का वाला दोस्त था। और सब लोग मिलजुल के इन लोग निकल जाते हैं पार्टी बनाने। एक बुक किए थे, होटल जैसा कुछ बुक किए थे, घर जैसा कुछ बुक किए थे, सब दोस्त मिलजुल के वहीं निकल जाते हैं। निकलने के बाद सब लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं। और जितने में आयुष बोलता है यार कि आप लोग यहाँ बैठे रहो, मैं कुछ नाश्ता पानी का इंतजाम करता हूँ, कुछ लेके आता हूँ अपनी गाड़ी पे जाके, और आपको जो जो लाना है मुझे बोल दीजिए, सबके लिए वो मैं ले आऊँगा। बाकी बैठे दोस्तों में से कोई कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ निसर्ग बोलता है कि आयुष एक काम कर, तू बैठ यार, तू कहाँ जाएगा सब सामान लेने, मैं ले आता हूँ तेरे लिए, तेरे को जो जो लाना है तू मुझे बोल। तो आयुष बोलता है यार ये इतनी मीठी बातें क्यों कर रहा है, इतनी तो मीठी बातें इसने कभी की नहीं है। हालांकि आयुष को पता था कि निसर्ग उसके बारे में बहुत भला बुरा सोचता है, उससे बहुत जलता है, सब उसकी बात उसको मालूम थी। क्योंकि जब 11th स्टैंडर्ड में आयुष था और निसर्ग भी 11th स्टैंडर्ड में था, तो इन दोनों के बीच में मतलब थोड़ी तनातनी चलती थी। 11th क्लास में एक लड़की थी जो कि आयुष को बहुत पसंद करती थी, और जो निसर्ग था वो लड़की को बहुत पसंद करता था। इन दोनों के बीच में ये कोई बात ही चली थी, तो निसर्ग आयुष से बहुत जलता था। और उसी दौरान 11th का रिजल्ट भी आया था और आयुष एकदम निसर्ग से बहुत ही अच्छे परसेंटेज में पास हुआ था, इसलिए निसर्ग और आयुष के बीच में थोड़ी खटपट चलती ही थी। ये सब बात आयुष को मालूम थी। तो आयुष सोचता है कि भाई इतना सब कुछ हुआ है तो भी इतनी मीठी मीठी बात आज मुझसे क्यों कर रहा है, ऐसा तो पहले कभी की नहीं। ये सब सोचता है कि आयुष बोलता है ठीक है यार निसर्ग तू ले आ भाई, तेरे को अगर मन है तो ले आ, चिप्स
पॉपकॉर्न जो भी सब ऑर्डर दे देता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो सब कुछ लेने चला जाता है निसर्ग अपनी गाड़ी लेके। अभी ये 4 दोस्त वो हॉल में, वो रूम में बैठे हुए होटल में, जो होटल उन्होंने बुक किए थे, जो भी रूम बुक किए थे, सब लोग बैठे हुए हैं। ठीक आधे घंटे के बाद निसर्ग जो कि लेने गया था चिप्स वगैरह, वो सब लौट के आता है। अकेला ही गया था, उसके साथ कोई नहीं गया था भाई निसर्ग के साथ, निसर्ग अकेला ही गया था। वापस लौट के आता है और सबको अपनी अपनी चीज़ें पकड़ा देता है, जो जो खाना का ऑर्डर दे रहा सब लोग अपनी चीज़ें ले लो। सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल उसके हाथ में रहती है, और वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल बोलता है ये तो सिर्फ मैं आयुष को ही पिलाऊंगा अपने हाथों से। भाई मेरा जिगरी दोस्त है भाई, कोटा से आया है, मैं तो अपने हाथों से इसको पिलाऊंगा भाई आयुष को। आयुष सोचता है बात, इतनी मीठी बातें कैसे कर रहा है। आयुष के मन में थोड़ी बहुत मतलब मतलब जो होती है ना, सिक्स सेंस जागी थी कि इसके हाथ का कुछ खाना चाहिए, पीना चाहिए, क्योंकि यार इतनी मीठी बातें पहले नहीं करता था। लेकिन यार फिर क्या करूँ, आयुष सोचता है कि इसके हाथ का खा ही लेता हूँ यार, इतने सब दोस्त बैठे, अच्छा भी नहीं लगता है, और ऊपर से यार बहुत दिनों बाद आया हूँ, तो इन लोग फिर सोचेंगे यार कि मेरे हाथ का खा नहीं रहा, ये सब सोचेंगे, इससे अच्छा इसके हाथ का खा लेता हूँ। तो निसर्ग उसके हाथों से वो कोल्ड ड्रिंक आयुष को पिला देता है, और आयुष बड़े से कोल्ड ड्रिंक उसके हाथों से पी भी लेता है। पीने के बाद सब पार्टी वार्टी सब कुछ एंजॉय करके सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और आयुष भी दूसरे ही दिन अपने घर वाले को बोलता है कि मुझे कोठा जाना पड़ेगा। 2-3 दिन बाद जो भी हुआ था पार्टी के बाद बोलता है कि मुझे अभी कोठा जाना पड़ेगा, मेरे एग्जाम की तैयारी भी करनी है, मैं वापस आऊँगा, ऐसा बोल के यही ये दिसंबर की कोई बात रही होगी, वापस अपने कोठा आ जाता है, कोठा जो राजस्थान में है, और बड़े से अपनी स्टडी शुरू कर देता है। ठीक 2 दिन के बाद, जब से वो कोटा आया था, 2 दिन के बाद उसके साथ कुछ ऐसे हादसे होने शुरू हो जाते हैं जो पूरी तरह से एबनॉर्मल थे। जब भी वो रात को सोता था, 2 दिन के बाद की बात है, जब कोटा आया था उसके 2 दिन के बाद जब भी वो सोता था ना, तो उसके बेडरूम की जो विंडो थी, मानो कि ये विंडो है, विंडो के बाहर उसके ये पूरे मतलब रूम में अकेला रहता था। ये जो रूम थी इसकी, ये सिर्फ आयुष अकेला ही वो रूम में रहता था। विंडो में से आयुष को लगातार कोई देखे जा रहा है। आयुष को ऐसा महसूस होता था कोई तो उसके देखे जा रहा है यार। 1 दिन हो गया, 2-3 हो गया, 3 दिन लगातार उसके साथ सेम चीजें होती थी। आयुष इस बात से थोड़ा घबरा जाता है, भाई ये रोज रोज मेरे को कौन देखता है यार विंडो। एक दिन वो सोचता है कि आज विंडो बंद करके सोऊंगा। आयुष विंडो बंद करके सोता है, लेकिन उस साथ आयुष के साथ क्या होता है पता है, आयुष को ऐसा लगता है उसके बेड के पास लिटरली कोई खड़ा है। इतने दिन से विंडो से कोई देख रहा था, आज बेड के पास कोई चल के उसके पास आया। इसको एहसास होता है, जब भी हम लोग सोते हैं ना, हम लोग को ऐसा होता है, अगर हमारे आसपास कोई भी हमको देख रहा होता ना, तो हमको कुछ ना कुछ होता है कि हमको कोई देख रहा है। वैसे आयुष को भी होता था ऐसा, उसको होता था कि उसके आसपास बेड के पास कोई तो चल रहा है भाई, कोई तो एंटिटी है यार, कोई तो नेगेटिव एनर्जी उसके आसपास चल रही है। उसको खुद से ऐसा एहसास होता था। ये सब बात उसे इग्नोर करे जा रहा था, पर उसके 3 दिन बाद ही उसको ये सब एहसास हो रहा था। उसको 3 दिन बाद उसको एक सपना आता है। सपने में एक एंटिटी आती है जो कि बहुत ही डरावनी थी। आके आयुष को बोलती है कि तेरे को तो मैं अपने साथ ले जाऊंगी कुछ दिन और, बस ऐसा बोल के चली जाती है। और आयुष बहुत घबराता है। घबरा के वो दूसरे ही दिन अपने पापा को फोन करता है, पूरी बात बताता है। उसके पापा बोलते हैं काम कर आयुष बेटा, तू वापिस से अपने गांव आ जा, हम लोग पंडित जी या किसी बाबा को दिखाते हैं भाई कि क्या मैटर है। आयुष बड़े से सामान पैक करता है और अपने गांव पहुंच जाते हैं। अपने गांव पहुंचने के बाद उसके पापा को पूरी बात बताता है कि भाई मेरे को 2-3 दिन से पहले ऐसा लगता था कि विंडो पे कोई खड़ा है। जब मैंने विंडो बंद किया तो मेरे को लगता है कि मेरे बेड के आसपास चल रहा है, और जब मैंने मतलब बेड के आसपास ध्यान देना बंद कर दिया तो मेरे को लिटरली वो सपने में आना शुरू कर दी। और ये पूरी बात अपने पापा को बताता है। और उसके पापा थोड़े मुश्किल से, कोई पंडित जी कोई बाबा जी को ऐसे उन लोग कभी जानते नहीं थे, लेकिन कांटेक्ट लगा के किसी को मतलब कांटेक्ट में किए थे कि भाई कौन है बाबा जी, ऐसा कोई है क्या जो ये सब चीज़ें का कुछ मतलब सॉल्यूशन ला सकता है। और उस मुश्किल से बाबा जी, एक पंडित जी उसको मिल जाते हैं उसके पापा को, और आयुष वो पंडित जी को घर पे लेके आते हैं और बड़े से हवन कराते समय ही आयुष, उसकी बहन, उसका पूरा परिवार हवन में बैठता है। और वो पंडित जी जो बाबा जी आए थे, वो कुछ मंत्र फूक के एक जो एंटिटी जो आयुष के पीछे पड़ी थी ना, अब उसके बहन के शरीर में प्रवेश कर देते हैं। मतलब उसकी बहन के शरीर में वो एंटिटी घुस जाती है, क्योंकि आयुष के शरीर में नहीं घुस पाती थी, इसलिए वो उसकी बहन के शरीर में आ जाती है। और बाबा जी पूछते हैं कि क्यों तू इस लड़की के पीछे पड़ी है। तो वो एंटिटी जो कि आयुष की बहन के शरीर में आई थी, वो बोलती है कि इसका दोस्त निसर्ग, जो भी नाम उसमें बदल के बोल रहा हूँ, निसर्ग, ये वही इससे बहुत जलता है, और उसने मेरे को इसके शरीर में भेजा है, और उसने कहा है कि इसको मार डाल, मैं इससे बहुत जलता हूँ। और ये सुनने के बाद तो आयुष का पूरा परिवार शौक रह गया कि जो बचपन का दोस्त, जो साथ में मतलब खेल कूद के पड़ा हुआ है, जो हमारे घर पे खाना खाने आता था, खेलता था, कूदता था, वो इतना
घटिया सोच का निकलेगा, इतना मतलब ऐसा करेगा हमारा आयुष के साथ। बाबा जी सब कुछ मतलब मंत्र वंत्र फूकते और बोलते हैं कि अभी इसका पीछा छुड़वाने के लिए तू क्या लेगी। तो वो जो अंदर एंटिटी आई थी वो बोलती है मैं 4 मुर्गी की कुर्बानी लूंगी भाई। तो ये सब प्रोसेस जो भी क्रिया है सब क्रिया करते हैं, सब कुछ सॉल्व कर डालते हैं। उसके बाद क्या होता है वो तो स्टोरी में लिखा नहीं है भाई। आयुष ने हमको आधी स्टोरी भेजी, उसके बाद क्या हुआ वो तो मालूम नहीं है। सिर्फ इतना मालूम है कि 4 मुर्गी की उसने कुर्बानी मांगी थी, उसके बाद तो कुछ स्टोरी में लिखा नहीं है। और मतलब उस दिन से आयुष ने यह फैसला कर दिया था कि आज के बाद मेरे लिए जो निसर्ग मर चुका है, मैं निसर्ग की कभी शकल भी नहीं देखूंगा और निसर्ग के कांटेक्ट में कभी भी नहीं आऊंगा। मुझे पता नहीं था कि निसर्ग इतना मतलब इतना घटिया निकलेगा कि उसने कोल्ड ड्रिंक में ऐसा तो क्या ब्लैक मैजिक किया था, ऐसी तो क्या चीज़ की मिलावट की थी कि वो एंटिटी मेरे पीछे पड़ गई। आयुष को सब बात समझ में आ चुकी थी कि ये निसर्ग मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये निसर्ग मेरे पीछे पड़ा हुआ है। नाम बदल के बोल रहा हूँ मैं, निसर्ग मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये बात उसको समझ में आ चुकी थी। उस दिन से इसके घर वाले ने भी आयुष को ये बोल दिया था कि निसर्ग से कभी तू बात नहीं करेगा, कभी उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो भाई स्टोरी मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें कोई भी कितना भी खास हो, हमें किस पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग दिखते कुछ और करते कुछ और है। उस दिन से आयुष तो सतर्क हो गया, लेकिन आपका मालूम नहीं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आप भी मुझे कहानी डीएम कर सकते हो, आयुष ने मुझे कमेंट सेक्शन में आके कहानी डीएम की। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर भी कर देना। कहानी देख लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद।